ओवरहेड्स। चलिए, अभी तक आपने मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज समझाया था कि सर बीओएच में रेंट आता है, सुपरवाइजर का सैलरी आता है, डिप्रिसिएशन आता है। क्या यही 3 खर्चे आते हैं या बहुत सारे खर्चे आते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो मान लो जब आप बहुत सारे खर्चे बोलते हैं, उससे पहले एक कंपनी में ना 2 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। आराम आराम से बोलना, आज ही अभी अभी लास्ट लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने पानी मांगा था, पानी याद आता है? हाँ। तो बोलो, मैं अच्छे से काम कर सकूं इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट है। यस। अच्छा, हम जब लेक्चर्स लेते हैं, कहने से बेल मारते प्यून बाहर से आता है, प्यून बाहर से आते हैं, उनको बोलते हैं गर्म पानी लाओ या एसी बराबर नहीं चल हाँ रहा है, सर। कुछ भी टाइप का सर्विस होगा, कहने से वो करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यस। यहाँ पे होता है या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी होता सोचना, है। क्या किसी कंपनी में कैंटीन होता है, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, कैंटीन होता है तो क्या वो लोग गुड्स बना रहे हैं? बोलो। नहीं सर। नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं सर, सर्विस। यहाँ पे जो वर्कर्स गुड्स बना रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं। बोलो, क्या किसी यस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेडिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, हाँ या ना? हाँ। हाँ। तो जब भी याद रखना, आप सर्विस डिपार्टमेंट का बात करोगे, बहुत सारी सर्विसेज होते हैं, बहुत सारी। अज्यूम करते हैं 2 डिपार्टमेंट से, एक कैंटीन डिपार्टमेंट और एक मेडिकल डिपार्टमेंट, बराबर। यस नेक्स्ट, सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 2 है, एक P1 है और एक P2 है, बराबर है। आप हाँ। करना क्या चाहते हो वो सिखाओ। बेटा, ब्लैंकेट मेथड में ना, ब्लैंकेट मेथड में कुछ करने लायक ही नहीं, क्योंकि आपके जितने खर्चे लगते हैं, भले ही वो किसी के भी लगे, कि ना इसे सब ऐड कर लो। सपोज फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ आ गया, उसको 6 मेथड से डिवाइड करो, ब्लैंकेट रेट रेडी है। यस थोड़ी सर। देर पहले आपने एक हेल्प किया था मेरा। क्या हेल्प किया था? इस 3 lakhs को, बोलो बेटा बोलो, बांटा था एज हाँ। 120 एंड 180। आपका ओवरहेड्स का चैप्टर आपको ये सिखाता है कि पहले आप बांटो बांटो, कंपनी का खर्चा दे दिया, फिर इसको बोलेंगे बांट के दिखाओ बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स। समझा? यस सर। तो ओवरहेड्स चैप्टर इज नथिंग बट, जो आपको 3 lakhs को अभी अभी आपने बांटा, तो फर्स्ट पार्ट वो हम ये करेंगे कि P1 P2 का अब्जॉर्प्शन रेट्स निकालेंगे। एक बार P1 P2 का आ गया, फिर ऐसे कह दूं इसमें से M1 का रेट फाइंड करेंगे। तो M1 स्पेसिफिक जितने खर्चे वो लिखेंगे, M1 के आर से डिवाइड करेंगे, तो आपको कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। कुछ याद आ गया? हाँ। नेक्स्ट, ब्रिलियंट। एक बार ये याद आ गया, आइए सर आइए। अब ये करेंगे कैसे, पूरा मेहनत। चलिए, आराम से बोलना, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारे में ऐसे कह दूं, कुछ बोलते जाओ। लेट्स सी कितना याद आता है। पहला खर्चा बोलिए। रेंट। रेंट। सेकंड, सुपरवाइजर का सैलरी। थर्ड, डिप्रिसिएशन। उसके आगे बोलो अब। यस, फोर्थ। बोलो बोलो। पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल, वेरी गुड, आगे। सिर्फ पावर होता, मशीन। डी होता मॉड्यूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट, हाँ सर। कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो गया, वेरी गुड, आगे। ये सुपरवाइजर सैलरी कौन सा है, P1 का है या P2 का है? मतलब सुपरवाइजर से P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में होगा, 2 में होगा, या दोनों में हो सकता है? दोनों में हो सकता है। अच्छा, तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो P1 का है, P2 का है, दोनों मशीन्स दोनों एसेट्स का है? दोनों एसेट्स। दोनों एसेट्स का है। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स वापस से P1 P2 में हो सकता है। नेक्स्ट, आगे बोलिए, सिक्स्थ। और कोई खर्चा? बोलो, फैक्ट्री मशीन का क्लीन। इंश्योरेंस। मशीन का इंश्योरेंस, ब्रिलियंट। तो सिर्फ मशीन का इंश्योरेंस होता है? नहीं। बोलो ना, जबरदस्त, थैंक यू फॉर टचिंग इंश्योरेंस, बोलिए। पूरा चैप्टर का इंश्योरेंस फैक्ट्री इधर ही खत्म कर। इंश्योरेंस। फैक्ट्री का भी होता है, आगे। मशीन का होता है, और फैक्ट्री वर्कर्स का भी। थैंक यू, वर्कर्स का भी इंश्योरेंस होता है। और कुछ फैक्ट्री में कुछ पड़ा होता है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। स्टॉक। कॉन्ग्रेचुलेशन, इंश्योरेंस आ गया सर, ये सब भी देगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे और कोई खर्चा? बोलो, रिपेयर मेंटेनेंस होता है? हाँ। चलो, आपको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में खर्चे जानने हैं या कम, कैंटीन और मेडिकल का भी खर्चा जानना है? बोलो। कैंटीन और मेडिकल का भी। कोई पूछे सर रीजन बताओ क्यों जानना है, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट है किधर, ऑफिस वाले स्टाफ के लिए या फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है? बोलो। फैक्ट्री वर्कर्स।
फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हाँ, वो 5-10 एम्प्लॉय खा लेंगे जो ऑफिस में, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हजारों वर्कर्स अच्छा खाना खा सके, उनकी हेल्थ अच्छी रह सके, तो हमारा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। वर्कर का हेल्थ खराब होगा, बोलो एफिशिएंट इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट। अच्छा, आज गला दुख रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, गला दुखेगा तो कहने से दर्द हो रहा है, कुछ भी बोलो। उस एफिशिएंसी से जो मैं नॉर्मली पढ़ा सकता हूँ, बोलो क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ? हाँ। बट क्या मैं वैसा डिट्टो पढ़ा पाऊंगा? बोलो कुछ भी हो जाए। नहीं। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेन तो हो रहा है, नॉर्मल इंसान है, पेन हो रहा है सर। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा जोर से आज आप नहीं बोल रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा धीरे बात कर रहे हो। वही जोर से बोलते हो, चिल्ला के बोलते हो, तो एकदम दिमाग के अंदर आ जाता है। समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो, कुछ भी हो। वर्कर्स का हेल्थ इंपैक्ट हुआ, प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा, प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ। इसीलिए पता है, एक टाइम का बहुत अच्छा खाना देते हैं टू द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। कुछ कुछ कंपनीज में आपको भी पता होगा, वर्कर्स लोग को हमेशा फ्री में फूड दिया जाता है, ताकि वो अच्छा खाए। हाँ। एक बार तुम अच्छा खा लो, घर पे जाके मत खाओ, पता नहीं ना, घर का नहीं बोल सकते ना किसी का। हाँ। तो एटलीस्ट एक बार अच्छा खा लोगे, तो मुझे पता है आप अच्छे से काम करोगे। सबसे बेस्ट फ्यूल फॉर द बॉडी इज फूड ओनली। एंड हो सके यस तो सर। नेक्स्ट 1 मंथ के लिए शुगरी फूड अवॉइड कर देना, ऑयली फूड अवॉइड कर देना, फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस कर लेना, अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एक प्रॉब्लम होता है ना, नींद बहुत आती है, हाँ। उसका एक मेजर रीजन है। अभी अभी मैंने पूड़ी खाई, पूड़ी गरम गरम, वो कढ़ाई की पूड़ी नहीं होती है, हाँ। अगर वो खाओगे बेटा 5-6, और फिर लेक्चर में बैठोगे, तो बेटा फिर तो घूमेगा ही ना सर। यस सर। फलका खाओ विदाउट घी, आपको अपने आप फर्क पता चलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ना सर, बॉडी है, ये भी मशीन है, वन ऑफ द बेस्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड। इसको यस। जितना अच्छा फ्यूल दोगे, ऑब्वियसली उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बराबर, कुछ भी कचरा मत खाना, हेल्थ अच्छा रखना, गुड़ खा लेना, बहुत सारा बेनिफिट होएगा। तुरंत से नहीं फील होएगा, बट स्लोली ग्रेजुअली यू विल फील इट। नेक्स्ट, रिपेयर मेंटेनेंस, और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जो फैक्ट्री में इनकर होंगे, बट बेटा फूड का भी तो खर्चा होएगा। नेक्स्ट बोलो ना, हाँ। मेडिसिन का भी खर्चा होएगा, जो शेफ है उसका सैलरी होएगा, जो डॉक्टर है उनका, नर्सेस, डॉक्टर का सैलरी, नर्सेस का सैलरी, मेडिसिन का सैलरी, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, बराबर है। बीपी मशीन, बोलो ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो उस पर डिप्रिसिएशन लू कि नहीं लू? लेंगे। अच्छा, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, आराम से सोचना, उनका एक ही बंदे के लिए खाना बनाता है या लाखों लोगों के लिए? बोलो। लाखों लोगों के। तो जो मशीन इंस्टॉल किया है, कहने से करोड़ों का तो मशीन इंस्टॉल किया, तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो ये सारा खर्चा मिल मिला के, अगर मान लो 1 करोड़ हुआ, पहले बोलो रियल लाइफ में ये ओवरहेड्स आता कैसे, पहले वो समझा। 1 करोड़, हाँ सर। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव इस 1 करोड़ को बांट के दिखाना है। बोलो इस 1 करोड़ को, ताकि बुरा ना लगे, 25 लैक्स, 25 लैक्स, 25 लैक्स, 25 लैक्स बांट दू। नहीं। कुछ सोच के बांटेंगे, एवं ही बांट देंगे? बोलो। सोच के बांटेंगे। चलो आ जाओ, रेंट के पास चलते हैं। बोलो रेंट, हेलो रेंट, बात करो। क्या आप सिर्फ P1 के लिए इनकर होते हो? क्या सिर्फ P2, सिर्फ कैंटीन, सिर्फ मेडिकल, या सबके लिए? चारों के लिए। चारों के लिए। तो चारों में लिख दूं या चारों में बांटना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। बांटना पड़ेगा, तो कोई एक रेलेवेंट बेस लूं या एवं ही बांट दूं? बेस लेना पड़ेगा। बेस लेना पड़ेगा। बोलो बेस क्या लूं रेंट को बांटने के लिए, क्या सबसे बेस्ट बेस होगा? कितना ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर रहा है पर। एरिया, बोलो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर हाँ रहा है, बराबर। एरिया। हाँ। बराबर ना? अच्छा, 2 BHK का रेंट अलग, 4 BHK का रेंट अलग, तो जितना ज्यादा एरिया, रेंट को आज मेरे को बांटना है, बांटने को ऐसे कहूँ, अपोर्शन करना होगा, अपोर्शन। यस सर। केक जब भी आता है, हम कोशिश करते हैं हम ही उसको काटे, ताकि हमारे वाले हाँ। सेक्शन में ज्यादा मिले। तो रेंट अपोर्शन करना मतलब, सर सुनना, वर्डिंग सुनना, रेंट इज सच अ एक्सपेंस विच इज अ कॉमन एक्सपेंस। अगर कॉमन एक्सपेंस है, तो हमें उसे बांटना पड़ेगा। किस बेसिस पे बांटोगे? रेलेवेंट बेस दिया होगा, रेंट है तो एरिया दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है तो लाइट पॉइंट्स दिया होगा, लाइट पॉइंट्स, हाँ बराबर। सर। नेक्स्ट, अगर यस। गार्डनिंग का एक्सपेंसेस है, तो कौन से एरिया में कितना गार्डन है, उस बेसिस पे बांट देंगे। जो भी कॉमन खर्चे होंगे, आगे बोलो, वो हम बांट देंगे। बोलो ये सुपरवाइजर का सैलरी, बोलो कॉमन खर्चा है क्या? नहीं, सुपरवाइजर P1 P2 में ही होगा। P1 P2 में ही जाएगा। तो एक सेकेंड, क्या आपने बांटा कि एलोकेट किया? एलोकेट क्या। ब्रिलियंट। एलोकेशन हमेशा हमेशा, बोलो बोलो, कॉमन एक्सपेंसेस का होता है, स्पेसिफिक का होता है? स्पेसिफिक। खत्म चैप्टर। आपने क्या किया, 1 करोड़ को लिया, स्पेसिफिक खर्चे थे, जैसे फूड का खर्चा है तो कैंटीन में लिख दिया, बराबर ना? हाँ। मेडिसिन का खर्चा है तो मेडिकल में लिख दिया। ऐसे सारे स्पेसिफिक एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे, तो कहने से एलोकेशन खत्म।
फिर यस। जितने खर्चे बच गए आप उसको अपोर्शन कर दोगे, जो भी रेलेवेंट बेस मिलेगा उस बेसिस पे बांट दोगे। एक बार आपने हाँ। बांट दिया, फिर आपको जो टोटल मिलेगा, बोलो, वो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट बोल दूं ऐसा, एलोकेशन एंड यस सर। अपोर्शनमेंट। अज्यूमिंग ये 40 lakhs, ये 30 lakhs, ये 20 lakhs और ये 10 lakhs। बोलो करोड़ ही आना चाहिए था या कुछ और आना चाहिए था? 1 crore ही आना था। 1 करोड़ ही आना चाहिए, बराबर है। अच्छा नेक्स्ट, हम क्या चाहते हैं, डिपार्टमेंट का अब्जॉर्प्शन रेट। डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स है क्या अपने पास? नहीं। है ना, 40 lakhs है हाँ ना, सर। 40 lakhs, 30 lakhs बराबर। क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं विथ रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट का मशीन आर लेबर आर, अब्जॉर्प्शन रेट आएगा कि नहीं आएगा बोलो? आएगा। आएगा। डिवाइड बाय बीएलए करेंगे तो अब्जॉर्प्शन रेट आएगा। चलिए 6 मेथड का नाम बोलिए। आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, तो जितना यूनिट्स बनाया P1 में यूनिट्स वाइज बांट सकते हैं, मशीन आर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, बराबर पॉसिबल है। यस सर। बोलो कैंटीन डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ रोटी से डिवाइड कर दूं फटाफट बोलो। नहीं। अरे सॉरी यार, साउथ इंडिया में है ये, तो नंबर ऑफ केजीज ऑफ राइस से डिवाइड कर दूं? नहीं। नहीं, तो मशीन आर से डिवाइड करूं? कितना मशीन आवर्स लगा सैंडविच ग्रिल करने के लिए बोलो? नहीं सर। नंबर ऑफ केजीज ऑफ आलू, आलू सैंडविच बनाते हैं तो आलू मेजर इंग्रेडिएंट बोलो। नो। बोलो क्या मैं आउटपुट मेथड, मशीन आर मेथड, लेबर आर मेथड, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मेथड यूज कर सकता हूँ? नहीं। रीजन सुनना, अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बेटा कैंटीन डिपार्टमेंट में शर्ट नहीं बन रहा, रोटी सब्जी बन रही है, तो वो डीएम कैंटीन डिपार्टमेंट के लिए होगा, बट कंपनी के लिए वो डीएम नहीं है। यस सर। माना लेबर शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, बट वो शेफ का सैलरी डायरेक्ट लेबर नहीं है क्योंकि वो शर्ट नहीं बनाता है। इतना समझा? हाँ। बोलो आज हाँ। ये 20 lakhs 10 lakhs अगर मैंने ऐसा किया, क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा कभी? नहीं। नहीं, क्योंकि आप जो अब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे वो तो 40 और 30 lakhs का निकलेगा। बोलो ये 30 lakhs कभी रिकवर हो पाएगा? नहीं। नहीं, रिकवर नहीं किया तो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा लॉस होगा। यस सर। नेक्स्ट बोलो, सर्विस डिपार्टमेंट का जन्म किसके लिए हुआ था? फैक्ट्री वर्कर्स को सपोर्ट करने। फैक्ट्री वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे सके। सर्विस डिपार्टमेंट का जन्म ही इसलिए हुआ ना ताकि वो प्रोडक्शन यस डिपार्टमेंट को सर। सर्विस दे सके। अच्छा, हाँ। ऑल द प्यून्स आर ओनली फॉर वन पर्पस, ताकि हम लोग लेक्चर्स अच्छे से ले सके, हाँ या ना? यस। नेक्स्ट, तो उनका सारा खर्चा शुड बी चार्ज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उधर। हाँ। श्योर है? यस सर। नेक्स्ट, तो आज ये कैंटीन का खर्चा 20 lakhs। बोलो सिर्फ सिर्फ P1 P2 में जाना चाहिए या मेडिकल में भी जाना चाहिए? तीनों में जाना चाहिए। उधर एक थॉट आया कि सर मेडिकल वाले भी तो खाना खाते ही होंगे ना कैंटीन में जाके, हाँ। इसीलिए कैंटीन का कुछ खर्चा मेडिकल में जाना चाहिए। सर कैंटीन वाले वर्कर्स को भी तो कभी लग सकती है, और अगर लग सकती है तो बोलो मेडिसिन का, मेडिकल डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसमें थोड़ा तो कैंटीन में जाना चाहिए। यस। नेक्स्ट, अब इधर ना क्या सोच के मेथड्स बने हैं वो बताता हूँ ध्यान से। इसमें एक मेथड थोड़ा अजीब लगेगा, वो पहला ही मेथड है। पहला मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ। आज बोलो पहले बार बांट रहे हो या फिर से बांट रहे हो? फिर से बांट रहे हैं। फिर से बांट रहे हैं। फिर से बांटने को बोलो, अगर पहले बार बांटते हैं तो अपोर्शनमेंट बोलते हैं, तो फिर से बांटोगे तो? रीअपोर्शनमेंट। ब्रिलियंट, वर्ड का नाम नाम नाम, रीअपोर्शनमेंट। सो देर आर 3 मेथड्स टू रीअपोर्शन। बोलो रीअपोर्शनमेंट किसका हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चे का हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अब्जॉर्प्शन रेट है, अरे 20 lakhs 10 lakhs का रिकवरी रेट नहीं है ना, इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को रीअपोर्शन कर रहे हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड बोलिए बोलिए? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। इधर बस एक ही क्वेश्चन है, क्या दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते हैं? क्या कैंटीन डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट को सर्विस देता है? क्या मेडिकल कैंटीन को सर्विस देता है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, जो आपने हाँ बोला
मतलब आप फर्स्ट मेथड नहीं फॉलो करते, आप सेकंड मेथड भी फॉलो नहीं करते, आप सीधा सीधा थर्ड मेथड फॉलो करते हो। सर थर्ड मेथड बाद में सिखाएंगे, अभी के लिए फर्स्ट मेथड सेज कैंटीन डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड सर्विस टू मेडिकल, मेडिकल डज नॉट प्रोवाइड सर्विस टू कैंटीन। क्या कैंटीन का कुछ भी खर्चा मेडिकल में जाएगा, मेडिकल का कुछ भी खर्चा कैंटीन नहीं। में जाएगा? नहीं। तो देन नेक्स्ट सिंपल स्टेटमेंट सर, ये 20 lakhs कहना इसे कुछ ना कुछ रेशियो क्वेश्चन देगा। मान लो 1:1, 10 lakhs 10 lakhs इधर चला गया, ये भी 10 lakhs, आगे बोलो बोलो बोलो, बात करो बात करो। P1 P2 में जाएगा। P1 P2 में चला जाएगा, अज्यूमिंग 1:1, 5 लाख 5 लाख। तो ये 55 lakhs आया, ये 45 lakhs आया। बोलो हमें हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स आ गया, डिवाइडेड बाय यस रिस्पेक्टिव सर। BLA। क्या हमें डिपार्टमेंट का अब्जॉर्प्शन रेट्स आएगा, यस और नो? यस। फर्स्ट मेथड डन। सेकंड मेथड इज टर्म्ड एज स्टेप लैडर मेथड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SLM नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्टेप स्टेप, आगे बोलो लैडर लैडर मेथड। मेथड। इस मेथड में क्या होता है सुनना, कैंटीन डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, आगे बोलिए, बट मेडिकल डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा। नहीं देगा। तो लास्ट मेथड क्या होगा बोलो, कैंटीन दोनों एक डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सर्विस देंगे। बोलो कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, स्टेप लैडर मेथड में अगर कैंटीन मेडिकल को कुछ सर्विस दे रहा है, तो बोलो पहले किसको बांटू? थिंक, पहले कैंटीन को बांटू कि पहले मेडिकल को बांटू कि कुछ भी करो? पहले कैंटीन को बांटेंगे। रीजन, इस 20 lakhs में से मान लो 2:1:1, कुछ तो 10 लाख 5 लाख 5 लाख, मेडिकल में भी जाएगा। कुछ मेडिकल में जाएगा। बट अगर आप पहले ही 10 lakhs को बांट देते, कहना इससे फिर ये 5 lakhs को फिर से बाद में बांटना पड़ता, तो अब आपका ही हाँ। मेहनत कम हो जाएगा। ये 15 lakhs, अब 15 lakhs को इक्वली बांट दो सर, ये 7.5 लाख 7.5 लाख, कोई शक? नहीं सर, समझ तो गए। अंडर स्टेप लैडर मेथड वो डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं जो ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है। कैंटीन P1 P2 मेडिकल तीनों को सर्विस दे रहा था, इसलिए उसको पहले बांटो। मेडिकल सिर्फ दो को ही सर्विस दे रहा था, इसलिए उसको बाद में बांटो। किसी ने पहले बांट दिया रॉन्ग नहीं है, बस मेहनत ज्यादा हो जाएगा। एवरीवन, यस सर। लास्ट मेथड दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, कितना कितना सर्विस दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इफ आई गिव सर्विस टू यू, यू ऑल्सो रेसिप्रोकेट द सेम। मेथड का नाम रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यस सर। रेसिप्रोकल मेथड है, बोलो ये 20 lakhs में से तो कुछ ना कुछ मेडिकल में जाएगा, आगे बोलिए आगे बोलिए। फिर इस 10 lakhs में से बोलो बोलो बोलो, 15 lakhs में से बोलो कुछ ना, ना कुछ कुछ ना कुछ, तीनों में यस। जाएगा। हाँ कैंटीन में जाएगा, मतलब ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख ले लो। अच्छा जैसे ही ये 5 लाख आया, अब इस 5 lakhs में से बोलिए बोलिए कुछ, टू तीन लैक्स 2 lakhs 1 लाख, ऐसे एट द एंड ऑफ द डे बोलो कभी ना कभी तो ये दोनों जीरो होएगा। जिस दिन ये यस जीरो सर। होएगा, आई गेस उस दिन आप अपना BOH लेना, डिवाइड बाय रिस्पेक्टिव BLA करना, आगे बोलो आपको आपका, बोलिए ना, अब्जॉर्प्शन रेट्स मिलेगा। कोई डाउट? नहीं सर। चलिए सर, अगर ये आ गया समझ में, नेक्स्ट पूरा चैप्टर अभी से लेके एंड तक समझ में आ गया, सिर्फ फर्दर ब्रेकअप मेथड समझाना है। ब्लैंकेट आता है, डिपार्टमेंटल समझा, फर्दर ब्रेकअप मेथड अभी आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए प्लीज। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग सर कंपनी तो हैज, सर्विस डिपार्टमेंट का कभी अब्जॉर्प्शन रेट ही नहीं रहेगा ना। नहीं, ब्रिलियंट। तो इसीलिए अगर आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, कितने अब्जॉर्प्शन रेट आने तीन। वाले हैं? 3 ही आएंगे। 3। ये रहा सर, XYZ PQRS। इसलिए इस सम में जब भी आप लोग सॉल्व करते थे क्लास में, 3 अब्जॉर्प्शन रेट आते थे, कभी 4 आते ही नहीं है। समझा। ऐसे कह दूं 1000 सर्विस डिपार्टमेंट भी होगा, तो भी अब्जॉर्प्शन रेट तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आएगा, सर्विस का कभी नहीं आएगा। सर्विस का कभी नहीं आएगा सर। आइए, चलिए, डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी सेम मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, हैज 3 डिपार्टमेंट्स विच आर रिगार्डेड एज, बोलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। कितने अब्जॉर्प्शन रेट? 3। 3। सर्विस कितना भी हो, कहने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग यूजिंग, बोलो, स्टेप लैडर मेथड। मतलब कैंटीन मेडिकल को सर्विस देता है, मेडिकल कैंटीन को नहीं देता है। नहीं देगा। आगे, एस्टिमेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, एस्टिमेट क्यों बोला? बजटेड। budgeted to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows, data is given as follows। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 हो गया, XYZ, उनका फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया, सर्विस डिपार्टमेंट का भी फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया,
फिर आपको क्या क्या दिया पढ़ो, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया, एरिया इन स्क्वायर मीटर दिया, बराबर। नेक्स्ट, हाँ द सर। ओवरहेड कॉस्ट ऑफ दिस फोर डिपार्टमेंट्स, फोर सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोलो फॉलोइंग बेसिस। फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले किसको बांटो, बोलो, सबसे पहले किसको पी बांटेंगे, को। फिर किसको बांटेंगे, क्यू। फिर किसको बांटेंगे, आर फिर एस। फिर एस। अच्छा, क्या कभी ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछूं, कैंटीन और मेडिकल का जन्म क्यों हुआ था, बोलो। क्या कैंटीन P1 P2 को सर्विस देगा, बोलो, ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछूं। नहीं। क्या मेडिकल डिपार्टमेंट P1 P2 को सर्विस देगा, बोलो। नहीं नहीं, क्योंकि ये सर, दोनों का सर्विस जन, देगा हाँ। हाँ, सर्विस P1 P2 को, मतलब इन शॉर्ट सारे सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस देते ही देते हैं। हाँ। यस क्वेश्चन सर। ये नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देंगे, क्वेश्चन ये है क्या एक दूसरे को सर्विस देते हैं, वर्डिंग समझा। यस। हाँ। नेक्स्ट, अगर मेरे को पी को बांटना है तो इम्प्लाइड है पी तो XYZ को तो सर्विस दे ही रहा है, प्लस बोलो आगे बोलो क्यू आर एस को भी। QRS को भी दे रहा है, तो पी का खर्चा XYZ QRS में जाएगा, पी का खर्चा। बट अगर मैं क्यू के खर्चे की बात करूं, बोलो एक्स, एक्स वाई जेड आर एस। ब्रिलियंट, क्योंकि स्टेप लैडर है, क्यू पी को हाँ। वापस सर्विस नहीं दे सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट PQR को बांटना होगा तो एक्स एक्स वाई जेड और एस। एस, लास्टली बोलो बोलो, एस को बांटने का होएगा एस। तो एक्स वाई जेड। XYZ। अगर इसी को सम को डायरेक्ट मेथड कर दो, डायरेक्ट मेथड बोलो, डायरेक्ट मेथड, फिर सब लोग एक्स वाई जेड को ही देंगे सर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, जबरदस्त। नेक्स्ट, पी को जब बांटोगे किस बेसिस पे बांटो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्यू को लेबर आवर्स, आर को एरिया, एस को डायरेक्ट लेबर आवर्स। प्रिपेयर अ शेड्यूल, शेड्यूल वर्डिंग्स ध्यान से, prepare a schedule showing distribution of overhead cost of four service departments to the three production departments. एक सेकेंड, schedule for distribution of overhead cost of four service department to three production departments. इसका एक वर्ड बोलो ना, वर्ड। रीअपोर्शनमेंट। ब्रिलियंट, रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, रीअपोर्शनमेंट कर दोगे तो PQRS का खर्चा जीरो हो जाएगा। एक बार वो जीरो हो यस। गया, क्या हमें XYZ का ओवरहेड्स आ जाएगा, बोलिए। हाँ। नेक्स्ट, कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट पर फॉरगेट, आगे मत पढ़ो, इधर देखो। आउट ऑफ 6 मेथड्स इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हो सकता है अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए, बोलो। लेबर आवर्स। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉय करके कोई मेथड नहीं है, एरिया करके कोई मेथड नहीं है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आ रही होगा, फॉर ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन थ्री डिपार्टमेंट्स का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ऐसे कह दूं सिर्फ कैलकुलेट अब्जॉर्प्शन रेट लिखते तो भी यही होता, कुछ और होता ही नहीं। हाँ सर। चलिए अब इसको बांटते कैसे है, ध्यान से पूरा क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, आज उन्होंने मेरे को 1 करोड़ जैसा कुछ खर्चा दिया है या सीधा 40 lakhs 30 lakhs 20 lakhs 10 lakhs दिया है, बोलो। सीधा 40 30 20। मतलब उन्होंने एलोकेशन अपोर्शनमेंट करके दे दिया, और मुझे हाँ। क्या बोला, सिर्फ स्टेप लैडर मेथड से रीअपोर्शन कर दो, समझा। यस सर। फिर टोटल ले लो, BOH आ जाएगा डिवाइड बाय BLA लेबर आवर्स, अब्जॉर्प्शन रेट निकालो और मार्क्स ले लो, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, चलिए इस चैप्टर का एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है सर बताइए प्लीज। चलिए हमेशा ना स्टार्ट करेंगे ना तो इधर ऐसे लिखना, ये कॉस्टिंग चल रहा है, नेक्स्ट आगे पर्टिकुलर्स, बोलिए बोलिए, पर्टिकुलर्स टोटल लेंगे, फिर उसको किस बेसिस पे बांटते हैं वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, आगे बोलिए बोलिए बोलिए, सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट। XYZ PQRS। चलिए सिंस वो लोग ने जो डेटा दिया वो एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट करके ही दिया, बोलिए टोटल तो तब लिखेंगे जब अपने पास सबका आ जाएगा। एक्स का कितना है, 193 है, वाई का बोलो। 64। 64, जेड का बोलो 83, 64,000 83,000, नेक्स्ट 45,000, 75। 105, 30। कितना, 30,000, यस 30,000 है, बोलो इतना लिख दिया। इन सबका टोटल, कैन वी टेक द टोटल, यहाँ पे लिख देंगे। आइए सर, 193 प्लस 64 प्लस 83 प्लस 45 75 120 105 एंड 30, आई गेस 5,95,000 होता है, हाँ। बराबर। अच्छा, किस बेसिस पे लिखा ये, गिवन।
गिवन है। अच्छा, मेरा पूरा मेहनत किसके लिए है? बोलिए बोलिए। रीअपॉर्शनमेंट। किससे शुरू करूं? पी से। पी से। स्टेप समझ लेना, लाइफ में दिक्कत नहीं होएगा। पी इधर लिखा। फर्स्ट थिंग, पी का खर्चा कितना है? 45,000। तो 45,000 टोटल कॉलम में लिखना। एक बार यहाँ लिख दिया, फिर इसके नीचे 45,000 लिखना। ये जीरो हो गया। बोलो, आप यस कौन सा सर। मेथड फॉलो कर रहे हो? स्टेप लैडर फॉलो कर रहे हो? बोलो, वापस से कुछ आने वाला है? नहीं। लाइन बना दिया। कोई डाउट? नहीं सर। किस बेसिस पे बांटना है, जाइए प्लीज। नंबर ऑफ। एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो इधर बेस लिखेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कोई डाउट? नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो लेना पड़ेगा। तो एक सेकेंड। रेशियो इज 100:125:85 :10 ले लू 10। नहीं। 50 40 50। बोलो, सब कुछ 5 के टेबल में जा रहा है, तो क्या मैं इसको छोटा यस। कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बट जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक हो जाएगा। कैसे पता है? ये 520 सा, ये 525 सा, अगर ये 15 लिख दिया ना, जबकि ये 15 है नहीं, ये 17 है। सर फिर 17 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कैसे चेंज कर सकते हैं? रेशियो ले सकते हो आप, कम कर सकते हो। एग्जाम्पल ओके। एग्जाम्पल, रेशियो सेम ही रहेगा। ये 10, ये 8 और ये 10। बट इसको करके कोई फायदा है क्या, मेरे को बोलो? नहीं। टाइम पास ही हुआ ना। गलत नंबर ले लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा चुपचाप ऐसे ही लिख दो। 100:125:85:50:40:50। कोई डाउट? नहीं सर। सबको ऐड करो, शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं। 450 आ 100, रहा है। 450 आया, तो डिवाइडेड बाय 450 इंटू प्रेस करते ही कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। हाँ। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 इक्वल टू, आई गेस, ये 10,000, ये 12,500, ये 8,500। हेलो हेलो हेलो, 5,000। 5,000, 4,000, 4,000 5,000। 5,000। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट, अब पी खत्म हो गया, अब बोलो किसको बांटोगे? क्यू। क्यू का टोटल खर्चा बताना पहले, टोटल खर्चा। 80,000। ब्रिलियंट, ये 80 आया। स्टेप्स, ये 80, तो इधर 80 लिखा। इधर 80 लिखा, तो 80 के नीचे टोटल। जाके 80 लिखा। फिर ये जीरो है, स्टेप लैडर है, कुछ आएगा नहीं। तो फिर ऐसे करते जाओगे, कहने से बांटते जाओगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एक बार आपने बांट दिया, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन पूरा क्लास। एक बार आपने बांट दिया, समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखना। हाँ, ये रहा सर। दिख रहा है बेटा? 45, 10, 10, 12,500, 8,500, 5,000, 4,000, 50, 80 को बांटा। करेक्ट। लाइंस ड्रॉ किया, ये समझ में आया? ऐसे करते हाँ। करते 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 ये सब एक दिन, बोलो ना बेटा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो 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 जीरो। यस। ये जीरो हो गया तो हम बी ओ एच ले सकते हैं। डिवाइड बाय बी एल ए, आई गेस अब्जॉर्प्शन रेट आएगा। बट एक मिस्टेक हो जाता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं घाई घाई में ना, यही ऐड करते हैं 10,000, 16,000, 57,000, 24,000। बट प्लीज इसको भूलना नहीं। हाँ 193। सर। श्योर? आया समझ में? यस। नेक्स्ट, एक बार ये आ गया, मूविंग फर्दर बेटा। सैंस लिमिटेड, सैंस लिमिटेड, यस। मॉड्यूल का क्वेश्चन ध्यान से। इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कितने अब्जॉर्प्शन रेट? री एब्जॉर्प्शन रेट। 3 अब्जॉर्प्शन रेट्स, ए बी एंड सी, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। इधर देखिए कुछ स्पेशल। बोलो, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डीएम डीएल डीई एफओएच सबका खर्चा होगा? हाँ या ना? होगा। सबका खर्चा होगा। होगा। बट हमारा इंटरेस्ट इस पूरे चैप्टर में क्या है? अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना, विच इज यस। बजटेड ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉन अपॉन बजटेड लेवल बजटेड ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी। डिपार्टमेंट। क्या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डीएम पे अप्लाई होता है? नहीं। नहीं। हिंदी में आई रिपीट, माना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डीएम डीएल डी एफओएच का खर्चा करता है, बट हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एफओएच में है। इसीलिए यस अगर सर। उन्होंने कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का डीएम डीएल दिया भी, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स एंड वाई सर्विस डिपार्टमेंट है चैम्प। बोलिए, हाँ। इसमें क्या आलू कांदा प्याज टमाटर ब्रेड सैंडविच सब 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 चटनी वटनी सब लगता है? हाँ सर। अच्छा,
क्या ये डीएम है? हाँ, हाँ, सैंडविच के लिए वो डीएम। क्या हम सैंडविच बेचता है, शर्ट बेचता है, बोलो? सैंडविच। हम मार्केट सर्विस में। डिपार्टमेंट तो मार्केट में शर्ट। मार्केट में शर्ट। तो एक सेकेंड, तो देन सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सर्विस डिपार्टमेंट सैंडविच बना रहा है, तो ककड़ी टमाटर ब्रेड ब्रेड सब डायरेक्ट मटेरियल है। जो बंदा बना रहा है वो डायरेक्ट लेबर है सर्विस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, क्या वो डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। हाँ, तो वो जो मटेरियल्स है वो शर्ट, इसमें चटनी है क्या? नहीं सर। अच्छा, आलू होगा फिर? नहीं। नहीं ना, तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो वो सारा मटेरियल आई गेस इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल इज इनडायरेक्ट मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ नेक्स्ट, सर। एक और चीज याद समझ दिलाता हूँ। गया। डायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे कह दूं, इनडायरेक्ट लेबर किधर काम कर रहा है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल किधर है? फैक्ट्री में, तो वो डीएम ही है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी किधर है? फैक्ट्री में। तो इनडायरेक्ट कुछ होएगा तो वो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स होएगा, हाँ बराबर? सर। यस। हिंदी। सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी डीएम डीएल ये सब होता ही नहीं है। उनका हर खर्चा कंपनी के पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट। व्यू से फैक्ट्री इनडायरेक्ट होता है। ओवरहेड। इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स है। क्या आपको ओवरहेड्स चाहिए, हाँ या ना, वो बताओ? हाँ सर। चाहिए। इसीलिए इसीलिए आप एबीसी का कभी खर्चा नहीं लेते। आप हर बार एक्स एंड वाई का ही खर्चा लेते हो। बोलिए, ये समझ गया इतना? हाँ सर। नेक्स्ट, तो अभी इसी का वर्डिंग्स देखना ध्यान से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इनकर डीएम एंड डीएल कॉस्ट, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन, बोलो बोलो। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंड इसीलिए डीएम डीएल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का इग्नोर किया। बट जब आप आगे बोलो वेयर एज सर्विस डिपार्टमेंट्स डू नॉट इनकर डीएम एंड डीएल कॉस्ट, उनका हर खर्चा बोलो कंपनी के लिए, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होता है, इसीलिए उसको कंसिडर किया। करेक्ट। यस सर। नेक्स्ट, आराम से। क्या इन्होंने मेरे को पहले बार कोई खर्चा दे दिया? सामने से दे दिया? हाँ। तो इसी को बेटा लाइफ में एलोकेशन कहते हैं। उन्होंने बांट के दे दिया, एलोकेट करके दे दिया। हाँ सर। नेक्स्ट, क्या फैक्ट्री रेंट पावर डेप्रिसिएशन अदर ओवरहेड्स बांट के दिया? नहीं, तो इसको अपोर्शन करेंगे। ये हम अपोर्शन करेंगे। तो एलोकेशन भी आ रहा है सर, सम में अपोर्शनमेंट भी आ रहा है। फील हुआ आज क्वेश्चन स्मार्ट है? वो हमको हाँ। डायरेक्टली एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट नहीं देता है। एलोकेशन थोड़ा आइटम्स दिया, उसमें भी सोचने वाला दिया, अरे प्रोडक्शन में लिखूं कि सर्विस में लिखूं कि दोनों में नहीं लिखूं। फिर अपोर्शनमेंट करने के लिए कॉमन खर्चे दे दिए। फैक्ट्री का रेंट आराम से, पावर डेप्रिसिएशन अदर ओवरहेड्स बराबर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलो, ये क्यों दिया? सोच के बोलो क्यों दिया? अपोर्शनमेंट के लिए। अपोर्शनमेंट के लिए, बराबर। ध्यान से बोलो, फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे बांटोगे बच्चा? एरिया। एरिया के बेसिस पे, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। पावर किस बेसिस पे बांटोगे? छोड़ दो, डेप्रिसिएशन बोलो। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। चलिए, पावर पावर ट्राई। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। हॉर्स पावर ऑफ मशीन। एक सेकेंड, ये ऐसे रॉन्ग नहीं बोलता हूँ, बट ज्यादा बेटर चीज आराम से बोलना। अभी अभी लाइट्स चालू है कि नहीं चालू है, बोलो? चालू है। चालू है। अगर लाइट चालू है फर्क पड़ता है? 10 वॉट का बल्ब चल रहा है या 100 वॉट का बल्ब चल रहा है, फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, सच्ची पड़ता है। सर। कॉस्ट में। कॉस्ट में ही बात कर रहा हूँ। पैसा बहुत है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलो। कॉस्ट में फर्क पड़ता है कंपनी को? नहीं। पड़ेगा ना बेटा, कैसा नहीं पड़ेगा फर्क? अच्छा, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू ओनली वन थिंग। पापा के पास कुछ बुलेट वुलेट है, बाइक वाइक है? नहीं। नहीं है। कार है? नहीं। नहीं। अच्छा, अगर हमारे पास एक्टिवा है, मैं एक्टिवा से जाऊं और कार से जाऊं, एक ही डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स, बोलो मेरे को फर्क पड़ेगा क्या किससे जाऊं? हाँ सर। कैसे फर्क पड़ेगा? सर, मेजर रीजन कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। हाँ। एक्टिवा से जाओगे तो आई गेस
1 लीटर पेट्रोल नहीं लगेगा, बराबर है। हाँ 30-35 का भी एवरेज पकड़ू तो हार्डली 100 रुपए है, तो 30-40 रुपए में आप पहुंच जाओगे। बट अगर कार यस से जाऊं इन द सिटी, सर 10 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आपका यहाँ सौ हाँ रुपए लगेगा। यहाँ पे वही डिस्टेंस आई गेस 30-35 रुपीज लगेगा। यस रीजन है, एक्टिवा का हॉर्स पावर कहने से स्पीड मैक्सिमम 120, कार का हाँ मैक्सिमम स्पीड कहने से 200, इसका इंजन 1000 सीसी, इसका इंजन 125 सीसी, फर्क है ना। यस सर तो एक सेकेंड, माना दो मशीन्स दो इंजन एक ही डिस्टेंस जा रहे हैं, बट क्या वो सेम चीज कंज्यूम करते हैं? नहीं नहीं। सिमिलरली बेटा, अगर मेरे पास दो बल्ब है जो डिफरेंट डिफरेंट वॉट्स के हैं, फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? अच्छा, नाइट लैंप है, वो हम लोग पूरा नाइट चला के रखते हैं, ऐसे कह दूं वो 0 वॉट है। हाँ सर 0 वॉट 8 आवर्स भी चलेगा तो आई गेस हार्डली कुछ बिल आएगा। पूरा दिन चालू करके रखो, वही पहले पता है येलो कलर के बल्ब आते थे वॉशरूम्स में यूज करते थे एकदम, हाँ 250 वॉट्स का बल्ब आता था, आप उसको यस 10 मिनट चालू करके रख दो पूरा बाथरूम गर्म हो जाता था, होता था ऐसा। हाँ सर हाँ, इफ सच इज द केस, सोचना 250 वॉट्स भले ही वो 8 मिनट 10 मिनट ही चलेगा तो भी जबरदस्त बिल आएगा। हाँ नेक्स्ट, आवर्स आर नथिंग बट मशीन आवर्स, बट मशीन आवर्स पे हॉर्स पावर ऑफ द मशीन हैज अ डिफरेंस। तो बोलो जब पावर कॉस्ट आएगा, सिर्फ हॉर्स पावर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मशीन आवर्स इंपॉर्टेंट है, या दोनों? दोनों दोनों। इसीलिए इस क्वेश्चन में सुनना, सिंस सिंस क्वेश्चन ने हमें मशीन आवर्स भी दिया और हॉर्स पावर भी दिया, इन दोनों का कंबाइंड रेशियो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर मिला, पावर। हाँ क्या उन्होंने मेरे को मशीन का आवर्स दिया है, ढूंढो। नहीं सिर्फ HPR सिर्फ एचपी आवर्स दिया है, तो मेरी मजबूरी है आज सिर्फ एचपी आवर्स में बांटने के लिए। नेक्स्ट, होमवर्क सेक्शन सर, होमवर्क सेक्शन, सीधा होमवर्क सेक्शन। नेक्स्ट, अगर मेरे को यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, क्या लिखा? पावर लिखा, हाँ हॉर्स पावर ऑफ मशीन है, क्या वर्किंग आवर्स हाँ है? यस दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं सर नहीं, बिकॉज ये वर्किंग आवर्स जो है ना, वो लेबर का है। हाँ अगर ये मशीन आवर्स होता, आगे बोलो, बोल दो, तो तो मैं मल्टीप्लाई इन करते हैं मल्टीप्लाई करके रेशियो लेते। पूरे चैप्टर में जितना आ सकता था पावर के रिगार्डिंग बोलो, समझा, अच्छे से समझा। यस सर नेक्स्ट सर, एक बार पावर कॉस्ट हो गया, नेक्स्ट डिस्कशन सुनिए। एक और खर्चा है क्वेश्चन में, अदर ओवरहेड्स। ध्यान से पढ़ना, अदर ओवरहेड्स। ट्राई दिस, अदर ओवरहेड्स को किस बेसिस पे बांटोगे? 1 मिनट सोचना, आंसर आएगा तो बोलना, मैं यहीं पे। यस, बोलिए। सर अदर ओवरहेड्स बोलो। मशीन आवर्स के बेसिस पे किसी भी बेसिस पे बांटो, रॉन्ग नहीं है। रीजन आप बता सकते हो अदर ओवरहेड्स किसके लिए लगा? नहीं अच्छा, जब पता ही नहीं है किसके लिए लगा तो फिर आप किसी में भी बांट दो, चलेगा। ज्यादा बेटर हाँ बेस हम लोग क्या सोचते हैं कि मशीन आर और लेबर आर्स अगर क्वेश्चन में है तो उस बेसिस पे बांट दो। किसी ने एरिया में बांटा, रॉन्ग दे दूं क्या? नहीं सर नहीं, ब्रिलियंट। अगर ये आया, लास्ट थिंग सर, अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स इज एज अंडर। ध्यान से, क्या सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्विस डिपार्टमेंट वाई को सर्विस दे रहे हैं? हाँ कितना परसेंट? 10% क्या वाई एक्स को सर्विस दे रहे हैं? बोलिए। यस क्या दोनों डिपार्टमेंट्स, बोलो कुछ। रेसिप्रोकल मेथड रेसिप्रोकल, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या सर? पहले एलोकेशन में डीएमडीएल एबीसी में नहीं लिखेंगे, एक्स वाई में लिख देंगे। फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स को रिस्पेक्टिव रेशियोज में बांट देंगे, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, पावर कॉस्ट, मशीन आवर्स, करेक्ट, रेशियोज ले लिया बेटा। हाँ नेक्स्ट, अदर ओवरहेड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी रेशियो, बट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, बोलो बोलो बोलो, मशीन आवर्स मशीन आवर्स। वंस दिस इज डन, ध्यान से सर, ध्यान से, डीएम डीएल ए बी सी में नहीं लिखा, एक्स वाई में लिखा, बराबर, क्योंकि ये ओवरहेड्स होता है। फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे बांटा बेटा?
एरिया के बेसिस पे बांट दिया। नेक्स्ट हाँ मशीन आवर्स इनटू हॉर्स पावर के बेसिस पे बांट दिया। डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू अदर ओवरहेड्स मशीन आवर्स बराबर। यस नेक्स्ट सर। फिर जाके हमें लास्ट क्वेश्चन जैसा ऐसे कह दूं एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट वाले फिगर्स मिल गए, करेक्ट है। हाँ नेक्स्ट आइए सर मेजर गेल शुरू होएगा। बोलो आज पहले एक्स को बांटू पहले वाई को बांटू या किसी को भी बांटो फर्क नहीं पड़ता, बोलो किसी को भी बांट सकते हैं। किसी को भी बांटो। तो देन वी स्टार्ट ऑफ विथ बोलिए बोलिए स्टार्ट ऑफ विथ। एक्स। ऐसे कहूं एक्स से स्टार्ट करते हैं। 475 कहाँ से आया सर, ये आया। 475 का रूल क्या है, उधर ही उसके नीचे जाके पहले 475 लिखना। ये जीरो हो जाएगा जीरो। क्या मैं इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन ड्रॉ कर दूं? नहीं। नहीं, क्योंकि वापस से आने वाला है, रेसिप्रोकल मेथड है। अच्छा किस बेसिस पे बांटना है, 45:15:30:10? यस सर। अच्छा बांट दिया तो ये सारे फिगर्स आ गए बेटा। फिर ये हाँ 535 में 447 500 ऐड किया तो ये 582 500 आया, बोलो कोई डाउट? नहीं। फिर इसको इसी के नीचे लिखा 582 500, फिर ये जीरो लाइन नहीं मार सकते क्योंकि वापस आने वाला है। फिर 60:35 बस एक मिस्टेक स्टूडेंट से हो जाता है, इसको जीरो है ना जीरो लिखना एग्जाम में, वरना क्या होगा आप ए में बी में और जहां एक्स में लिखना चाहिए था वो सी में लिख दोगे। हाँ सर। नेक्स्ट वंस दिस इज डन, आई गेस ऐसे करते 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 बांटते बांटते रूल सुनना। एक्स और वाई ये पहला साइकिल हुआ, ये दूसरा साइकिल हुआ, आगे बोलो ये थर्ड साइकिल हुआ। थर्ड साइकिल इज द आखिरी साइकिल। आखिरी साइकिल मतलब सर ये देखिए, आपने एक्स को बांटा 146, बांट दिया, यहाँ 14 आया, फिर हम इस 14 को यहाँ पे करके जीरो आएगा। अगर ये लास्ट साइकिल है, हाँ। लास्ट साइकिल है मतलब ऐसे कह दूं इधर कुछ मत लिख देना, क्योंकि अगर इधर लिख दिया नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट तो हम क्या करेंगे, पूरा रेशियो लिखेंगे बट लास्ट में जो एक्स को बांटना है उसको कट कर देंगे, तो आपका अमाउंट ऐसे आ जाएगा। एक बार ये आया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, क्या हमें हमारा टोटल लेके बजटेड ओवरेज आ जाएगा? हाँ। अच्छा ये आपने जो किया इसको कहते हैं साइकिल मेथड। फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, बराबर। यस। साइकिल मेथड, इसको एक और वे से कर सकते हैं विच इज टर्म्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या बोला क्या बोला? साइमल्टेनियस इक्वेशन में। इक्वेशन मेथड। अच्छा इक्वेशन मेथड है तो सुनना, सुनना समझना समझना, चलो ध्यान से। क्या 475 ही टोटल ओवरहेड्स है या इसमें कुछ और आने वाला है, बोलो? आने वाला है। आने वाला है। तो एक्स का टोटल खर्चा इस 475 प्लस किससे आने वाला है? वाई का परसेंटेज। वाई से। तो हिंदी हिंदी हिंदी, एक्स का टोटल खर्चा इज 475 प्लस प्लस वाई से आने वाला है या देने वाले हैं, बोलो दिमाग लगाओ, आने वाला है या देने वाले हैं? आने वाला है। आने वाला है। वाई से आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। चलिए बोलो वाई से कितना परसेंट आता है, दिमाग लगाइए, ये रहा क्वेश्चन। वाई से कितना परसेंट आता है, आता है। 5%। ब्रिलियंट, इक्वेशन बन गया। तो टोटल ओवरहेड्स को अगर मैं पी लू, टोटल ओवरहेड्स ऑफ एक्स को पी लू, इट इज 475 प्लस प्लस 5% ऑफ वाई, बराबर। यस। नेक्स्ट अगर वाई का कैलकुलेशन करूं तो वाई का टोटल खर्चा बेटा जी कितना है, 535 प्लस कुछ जो एक्स से आने वाला है। तो वाई के खर्चे को अगर मैं क्यू ले लू, 535 प्लस बोलो टेन वाई परसेंट 10%, एक्स से जो आने वाला है 10% ऑफ समथिंग। अच्छा टोटल खर्चा कितना है क्यू, वाई का टोटल खर्चा क्यू है, तो हमें क्यू का ही 5% आएगा। यस। एक्स का टोटल खर्चा पी है तो हमें पी का ही 10% आएगा। बोलो इक्वेशन बन गया। हाँ सर। चलो ये इक्वेशन बन गया तो इम्पैक्ट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कह दू इस क्यू के बदले P इज इक्वल टू 4,75 प्लस 5% इज 5/100। क्यू के बदले ये लिख दू, चलेगा? हाँ 535 प्लस प्लस 10% ऑफ पी, 10/100 इंटू पी इस 0.1 पी बोलू, चलेगा? तो यहाँ हाँ पे सर। 0.1 पी आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट एक बार ये आया 475 प्लस 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 बोलो 5% ऑफ 535, 535 इंटू 5%, 26, बोलो 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 750 आता है। 750। आया ये, प्लस प्लस
5% ऑफ 0.1, तो 0.1 इंटू 5% पॉइंट इज जीरो 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 फाइव पॉइंट जीरो जीरो फाइव पी बोलू चलेगा? पी तो ये पी माइनस करेंगे, तो 1 - 0.05 पॉइंट 005 नाइन पी, नाइन फाइव 0.995 पी आता है, इज 475 प्लस 26 फाइव जीरो 750, वन सेवन फिफ्टी 501750 आया। आया ये, तो पी का हाँ आंसर बोलिए ना। 504271 504271 है, आया। हाँ सर तो आज मैं क्या करूंगा, सुनना, जैसे ही मेरे को ये आंसर्स आए ना, सुनना सुनना, अब मैं 3 साइकिल्स नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है पी का टोटल खर्चा तो है ना, कितना है बोलिए, 504271। नेक्स्ट, हाँ सिमिलरली क्यू कैलसी लेना, क्यू इज 10% ऑफ पी, तो 504271 का सर टेन पॉइंट नहीं परसेंट लिया चलेगा नहीं हाँ पॉइंट नहीं लिया चलेगा, 271 का 10% प्लस 535 कितना होता है, 585, 427 472 आता है क्या, कुछ देखो, मुझसे मिस्टेक हुआ हो सकता है। 504271 का 10% प्लस 535, हाँ टू 427 आता है, ट्वेंटी बराबर ना? सेवन आया ये। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सुनना, साइकिल मेथड को गोली मारो। आज हम लोग फिर से ना, ये देखो क्या लिखा है, ध्यान से, बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, व्हाट इट गेट्स या व्हाट इट गिव्स, बोलो। व्हाट इट गेट्स गेट्स मतलब आ रहा है कि जा रहा है, बोलो ना। आ रहा है आ रहा है, तो ये इक्वेशन से देखना, आपको Q का 585 427, P का 504 आया ये। हाँ सर कुछ कुछ मिस्टेक हो गया इनसे, शायद से कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट, तो अब हम क्या करेंगे, x का टोटल खर्चा 504271, y का टोटल खर्चा 585 427, ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद ब्रैकेट्स बनाएंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद ब्रैकेट्स बनाएंगे, बराबर। हाँ 475 में से ये माइनस किया, तो 291 270 29 127 ऐसा कुछ आता है, ये 29 271 ऐसा कुछ आएगा, देखो, 475 हाँ -504271, हाँ 29 271 आता है। यस नेक्स्ट, अब इसको इस रेशियो में, 29 वो तो नेगेटिव हो गया, बाकी 504 को इस रेशियो में बांट दोगे। एक बार ये बांट दिया, इसमें ये ऐड किया, ऐड करके बोलो ये जीरो आ गया, फिर इसको हाँ बांटा, ये भी जीरो आ गया, कहने से एक ही साइकिल में खत्म हो गया। यस सर एंड आपके फाइनल आंसर्स भी सेम है, 848 178, ऊपर जाना, 848 178 आता है क्या? हाँ बोलो सबसे बेटर मेथड कौन सा है, इक्वेशन या साइकिल मेथड? इक्वेशन गलत, साइकिल मेथड। उसका एक रीजन, बोलो, जब आप इक्वेशन मेथड सॉल्व करते हो, ऐसे कह दूं, आपको पूरा ये पेज लिखना पड़ेगा। हाँ सर सेकेंडली, आपने अगर गलती से पी का 5% ऑफ क्यू के बदले 10% ऑफ क्यू ले लिया, आपको गलत आंसर जाएंगे। हाँ और अगर गलत आंसर जाए, तो बोलो क्या ये जीरो आने वाला है? नहीं नहीं। और अगर आंसर सेम ही आ रहा है, ऐसे कह दूं, क्यों एक पेज लिखने में, इक्वेशन बनाने में, सॉल्व करने में टाइम इन्वेस्ट करते हो, इधर सीधा फटाफट धड़ाधड़ इधर तक तो करना ही करना है, बोलो। हाँ सर उसके आगे सीधा 3 साइकिल्स बना दो, बेस्ट वे है। गिवन अ चॉइस क्यों सिखाया, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों सिखाया, कितने बार सम में ऐसा लिखा होता है कि सॉल्व बाय साइकिल मेथड, तो साइकिल तो आना चाहिए। सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, बोलो आएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं ना, किसी और क्वेश्चन में क्यों जाते हैं। इधर देखिए, लास्ट पार्ट, प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट विद सपोर्टिंग शेड्यूल, कैरी थ्रू, थ्री साइकिल्स शो ऑल कैलकुलेशंस टू द नियरेस्ट टू पीस मतलब जब आप बांट रहे हो, तो वो 8 आना 1 रुपए को राउंड ऑफ कर देना, वही बोलना चाहते हैं। बोलो कोई डाउट? नहीं सर क्वेश्चन नंबर 8 करूँ कि 9 करूँ, कि इजी है बेटा, ट्राई सर करना है? इजी है इजी है, उसमें ये सब देख लो, ऐसे कह दूं एलोकेशन है, ये सब हमको अपोर्शन करना है,
बांटने के लिए बस एक नया चीज यहाँ पे ये है, फ्यूल एंड हीट के लिए उन्होंने रेडिएटर सेक्शंस दिए। नेक्स्ट बोलो, टैक्सेस को किस बेसिस पे बांटोगे? चलो बात कर ही लेते हैं, टैक्सेस को किस बेसिस पे बांटोगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन को? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इंश्योरेंस को? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज। चलो, वन गुड थिंग, आईसीआई ने इसको भी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा है। हम एम्प्लॉय स्ट्राइक हुआ तो एम्प्लॉय में भी बांट सकते हैं। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे टैक्सेस में पीएफ होता है, पीएफ, हाँ प्रोफेशन प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सब होता है, वो एम्प्लॉयज के लिए होता है। तो टैक्सेस भी एम्प्लॉयज में बांट सकते हैं। बट क्वेश्चन में आपको पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्राइक हुआ तो इन्वेस्टमेंट में बांट देना। कोई भी चीज आप कर रहे हो, कहना इसे नोट लिख लेंगे हम? हाँ बोलिए। सर। नोट लिख यस। लेंगे कि इस क्वेश्चन में जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस टैक्सेस, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग ने नोट लिखा है कि फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो फ्लोर स्पेस में बांटो, मशीन इंश्योरेंस है तो इन्वेस्टमेंट में बांटो, स्टॉक का इंश्योरेंस होता, आगे बोलो, वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक में बांट देते। करेक्ट है। यस सर। इंश्योरेंस, ये रहा नोट, इंश्योरेंस कैन बी फॉर फैक्ट्री, मशीन्स और एम्प्लॉयज, वी अज्यूम इट फॉर एम्प्लॉयज एंड डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ। एम्प्लॉइज। करेक्ट है, कोई डाउट? नहीं सर। एक बार ये आया, इस क्वेश्चन में ना ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आया वही सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट, चलिए बिफोर आई रीड दिस लाइंस, बोलो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बोलिए बेटा। मशीन शॉप एंड पैकिंग। दो सर्विस डिपार्टमेंट, जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। नीचे, expenses charged to stores and maintenance departments are to be distributed to the other departments by following percentage। एक सेकेंड, क्या स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है? हाँ। अच्छा, जब आप उसको बांट रहे हो तो उसको बांटने का परसेंटेज दिया, मतलब ऐसे कह दू, लास्ट क्वेश्चन में रेशियो सामने से दिया था, इस क्वेश्चन में रेशियो ना दे के आगे बोलो परसेंटेज दिया है। परसेंटेज। वो टेबल नहीं बनाया बट दे तो दिया ना। हाँ सर। नेक्स्ट, ये वाला लाइन का मीनिंग बता दो। ब्रिलियंट। जनरल प्लांट, एक सेकेंड, क्या ये सर्विस डिपार्टमेंट है? हाँ। यस। इज टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ ऑन द एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो बोलो क्या रेशियो लोगे, बोलो रेशियो क्या लोगे? 20:10:3। जनरल प्लांट का खर्चा जनरल प्लांट में जाता है। सॉरी 5। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टोर्स डिपार्टमेंट, बोलो, जनरल प्लांट को सर्विस दे रहा है? जनरल प्लांट, हाँ। क्या जनरल प्लांट भी स्टोर्स एंड मेंटेनेंस को सर्विस दे रहा है? सर्विस, यस। क्या दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे को मेथड। सर्विस दे रहे हैं? बोलो, हाँ सर। कौन सा मेथड? रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, ये वाला लाइन का ये एक वर्ड में मीनिंग है, प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट विथ सपोर्टिंग शेड्यूल्स टू शो कंप्यूटेशन एंड बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो इस लाइन का मतलब। एलोकेशन। नहीं। अपोर्शनमेंट। ब्रिलियंट, ये अपोर्शनमेंट हुआ। नेक्स्ट, फर्दर लाइंस, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। ये एलोकेशन है। गलत। रीअपोर्शनमेंट सर। अच्छा, एलोकेशन ये लोग पूछेंगे ही नहीं, रीजन बताता हूँ। एलोकेट तो करके दिया ना, फिर थोड़ी पूछेंगे। हाँ सर। एलोकेशन दे दिया तो क्या पूछेंगे? पहले बांट के दिखाओ, फिर बांट दिया तो रीअपोर्शन करके दिखाओ, फिर रीअपोर्शन कर लिया, आगे बोलो आगे बोलो, तो रीअपोर्शनमेंट के लिए कौन सा मेथड? साइकिल मेथड। यस सर।